सभी को मेरा नमस्कार। तो कैसे हैं आप सब लोग? मैं अच्छी हूँ। और फ्रेंड, मैं सुनाने जा रही हूँ आपको फिर से एक अच्छी सी कहानी। तो सुनिएगा और बताइएगा कि आपको कैसी लगी। ये कहानी क्या है, हकीकत है होने को। क्योंकि जब हम अपने आसपास समाज में देखते हैं तो इस तरीके की घटनाएं हमें आए दिन देखने को मिलती हैं। तो कहीं ना कहीं इस कहानी का भी हम लोगों की ज़िंदगी से कहीं ना कहीं कोई ना कोई तालमेल रखता ही रखता है। कहीं ना कहीं किसी न किसी परिवार में ये सब हो ही रहा होता है। तो बस समझने की देरी है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की कहानी को। अपनी पत्नी को खो देने के बाद मनोहर बाबू को उनके बेटे बहू शहर ले आए। शायद बिरादरी का दबाव था या समाज में अपनी छवि खराब होने का डर था। क्योंकि कई बार बेटे क्या करते हैं कि उनका खुद तो कोई प्रेम नहीं होता, कोई भी किसी भी तरीके का लगाव नहीं होता, लेकिन दुनिया क्या कहेगी करके वो माता पिता को देखते हैं या उनको अपने साथ रखते हैं। लेकिन अपना उनका जो आ, अंदर से जो मन होता है ना, वो उनको रखने का या उनसे संबंध रखने का मन नहीं होता है। ये ज़्यादातर देखा जाता है। यहाँ आकर मनोहर बाबू को अक्सर हमेशा तानों का सामना करना पड़ता था। क्या पापा जी, आप ठीक से खाना भी नहीं खा सकते? देखिए कितना गिरा दिया टेबल पर। क्या पापा, आप कम पानी डालते हैं बाथरूम में? ठीक से डालना भी नहीं आता आपको? दिखाई नहीं देता है क्या? सारी गंदगी छोड़ देते हो। मनोहर बाबू भरसक कोशिश करते कि बेटा बहू को शिकायत करने का मौका नहीं मिले, मगर क्या करें, 60 पार की उम्र हो चुकी थी। कपकपाते हाथ या कम दिखाई देता था, नज़र अक्सर धोखा दे जाती थी। वह चुपचाप रह जाते और कभी कभी तो मन करता उनका कि इससे अच्छा तो मैं गांव में अकेला रहकर भूख या घुट कर मर जाता। मगर मेरे अपने बेटे की प्रतिष्ठा का ख्याल आता है तो सिसक कर रह जाता हूँ। तो क्या होता है कि ना, जब इस तरीके की बातें होती हैं तो हमारे जो बुजुर्ग होते हैं तो वो भी कई चीज़ों का सामना करते हैं। उन्हें जो चीज़ पसंद नहीं आती, लेकिन वो भी कोशिश करते हैं कि हम किसी न किसी तरीके से परिवार से जुड़ कर रहें। अगर हमें ये चीज़ पसंद नहीं भी है तो किसी तरीके से अपने परिवार के साथ ही रहें, नहीं तो ऐसा होगा कि हमारे बच्चों को कोई बाहर वाला कुछ भी आकर कह सकता है कि तुम कैसे करते हो, तो उसमें भी उनकी बदनामी है। तो जो मनोहर बाबू थे वो बहुत ज़्यादा दुखी रहते थे, बहुत ही परेशान रहते थे। उन्हें कोई भी काम करते समय हमेशा यही लगा रहता था कि कहीं कोई काम गलत ना हो जाए और उन्हें फिर बेटा बहू के ताने ना सुनने पड़े। तो उनका भरसक प्रयास यही रहता था कि वो काम को अच्छे से करने की कोशिश करते थे। लेकिन गांव के माहौल में और शहर के माहौल में अक्सर बहुत ही ज़्यादा बदलाव होता है। बैठने, खाने पीने, बोलने चालने में शहर और गांव में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। तो उस तालमेल को वो लोग अच्छे से नहीं बिठा पाते हैं। लेकिन ये सब चीज़ें तो हम लोगों को समझनी चाहिए ना, हम लोगों को समझना चाहिए ना कि एक इंसान जिसने सारी उम्र वहाँ बिता दी तो वहाँ यहाँ आकर एकदम कैसे फिट हो सकते हैं। कुछ समय लगेगा भाई, कुछ समय नहीं लगेगा तो फिर कैसे काम चलेगा। कोई भी व्यक्ति किसी भी हम लोग घर जाते हैं तो वहाँ का भी हम लोगों को उठना बैठना खाना पीना, और छोटी सी बात देखो, हम लोग सब गृहिणी हैं ज़्यादातर। आप जो मेरी कहानी को भी स्टेप सुन रहे हैं, हम लोग भी किसी के घर जाते हैं तो हम अगर उनकी किचन में हेल्प करने लग जाएं तो हमें तवा ही बहुत भारी लगने लगता है, बेलन ही बहुत भारी लगने लगता है, अजीब मतलब बहुत ही अपने से डिफरेंट लगने लगता है। तो खाना अगर हम बनाने की कोशिश करते हैं तो हमारा ही हाथ नहीं चलता। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो इसी तरीके से तो बड़े बूढ़े जो है वो किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं, ये बच्चे जो है कभी भी नहीं समझ पाते हैं। कभी कभी तो मन करता था कि इससे अच्छा तो गांव में अकेले रहकर भूखे या घुट कर मर जाता। मगर फिर मेरे बेटे की प्रतिष्ठा का ख्याल मुझे आता है तो सिसक कर रह जाता हूँ। पहले जैसे तैसे उनकी पत्नी के साथ कट जाती थी, कुछ वो तो कुछ मनोहर बाबू का साथ देते हुए गुजर बसर कर लेते थे। मगर अब वो भी नहीं है।
उन्हें अकेले छोड़कर चली गई और वो सुबक सुबक कर रोने लगी। तो सही कहते हैं भाई, जीवन साथी की ज़रूरत हर मोड़ पर पड़ती है। जितना एक औरत कर लेती है अपने पति के लिए, जितना अपने पति को अच्छे से रख पाती है एक औरत, उतना एक पति को जब वो चली जाती है दुनिया से तो बहुत ही ज़्यादा बेसहारा हो जाता है। उसी प्रकार से स्त्री का भी है। यहाँ रुकने की एक ही वजह है कि वो भी था उनका पोता। वो कहते थे ना, कहते हैं ना कि ना मूल से ब्याज ज़्यादा प्यारा लगता है। तो बस उन्हीं से ही सब कुछ होता है। अपने पोते से प्यार और उनके साथ सुबह शाम पार्क में समय व्यतीत करना मनोहर बाबू को बहुत ही अच्छा लगता था। आज भी सुबह सुबह बहू ने जोरदार लताड़ लगाई थी। नाश्ते में बेचारे ठीक से नाश्ता नहीं कर पा रहे थे। पार्क की बेंच में बैठे हुए थे। अपने दादाजी को भीगी पलकें देखते हुए साफ करते हुए देखकर नन्हे केशव ने उनके आंसुओं को पोंछते हुए कहा कहा कि दादाजी, हम इंसान बूढ़े क्यों हो जाते हैं। पोते केशव की बात सुनकर मनोहर बाबू बहुत देर तक उसे निहारते रहे। फिर अपने मन में एहसास किया और आसपास नज़र घुमाने लगे। आसपास बच्चों से लेकर जवान बुजुर्ग सभी नज़र आ रहे थे। उनकी आंखों में उनके बचपन से लेकर उनके बुढ़ापे तक का पूरा सफ़र तैर गया। अपनी भीगी आँखों और कपकपाती ज़ुबान से इतना ही बोल पाए ताकि हमारे मन पर किसी का कोई अफसोस ना हो। दोस्तों, जब से लोग बुजुर्गों की इज्जत कम करने लगे तब से लोग दामन में दवाएं ज़्यादा भरने लगे हैं। या आपने भी देखा होगा, अक्सर ऐसा देखा गया है। और हम लोग एक दूसरे को तो हम लोग बोलते हैं कि फलाने के घर में ऐसा हो रहा है, ढिसकाने के घर में ऐसा हो रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं हमारे परिवारों में, हमारे घरों में, हमारे कहीं ना कहीं किसी न किसी हिस्से में ये सब कुछ हो रहा होता है और हम देखकर भी कुछ नहीं कर पाते। तो किस तरीके से हमारे माँ बाप हमें पालते हैं, पोसते हैं, किस तरीके से मतलब पूरा जीवन हमारे परवरिश में निकाल देते हैं। छोटे बच्चे से लेकर एक यहाँ तक कि जब वो खुद भी बेटे बहू वाला हो जाता तब तक भी उसे बच्चे के रूप में ही देखते हैं। छोटी छोटी उसकी ज़रूरतों को पूरा करने की खुद कोशिश करते हैं। और आपने भी देखा होगा कि हम देखा क्या होगा, हम खुद है ना माँ बाप, हमारे बच्चे हमसे जिस चीज़ के लिए भी एक बार ज़रूरत के लिए बोल देते हैं तो हम 10 बार उसकी ज़रूरतों को अगर नहीं पूरा कर पाते तो मन में सब कुछ आते रहते हैं कि यार हम अपने बच्चों की ये ख्वाहिश को पूरा नहीं कर पाए। तो ऐसे ही माँ बापों का भी रहता है और वो भी इसी तरीके से सोचते हैं, क्योंकि वो भी तो उनके बच्चे हैं ना। तो वो जब उनके बारे में हमेशा सोचते हैं, उन्हें अच्छा हर चीज़ करने की कोशिश करते हैं। अब जब शरीर ही साथ ना दे तो कोई क्या कर सकता है। शरीर तो अपने हाथ में नहीं है ना। जब उम्र हो जाती है तो उसका हर चीज़ अपने हाथ से छूटने लगता है। हर चीज़, खाने का तरीका, जिस तरीके से एक बच्चा होता है वो भी सब कुछ जानता है कि मुझे ऐसे खाना है, मुझे ऐसे चलना है, मुझे ऐसे करना है। उसके बावजूद भी कितनी सारी गलतियां करता है। तो क्या माँ बाप उसे हर गलती में मारते हैं, हर गलती में करते हैं? अगर वो खाना नहीं खा पाता, अगर उसकी समझ में कोई बात नहीं आती तो बैठकर समझाते हैं, बैठकर उसे उस चीज़ का मतलब समझाने का बहुत अधिक प्रयास करते हैं। किसी भी तरीके से उसकी हर परेशानी को दूर करने की कोशिश करते हैं हम लोग, यानी माँ बाप। और उसी तरीके से जब वो बड़ा हो जाता है तो फिर वो अपने माता पिता की परेशानियों को क्यों नहीं समझता। वो क्यों नहीं समझता कि हमें भी कल को बूढ़ा होना है और जो हम सब कर रहे हैं ना वो सब हमारे बच्चे भी ये देख रहे हैं और हमारे बच्चे देख रहे हैं तो वो भी तो हमारे साथ कल को ऐसा ही करेंगे ना। तो ये सब चीज़ें तो हमारे में ना एक कहावत है कि जब लकड़ी जलती है, किसी चीज़ से जब हम लकड़ी जलाते हैं तो लकड़ी आगे की तरफ को नहीं जलती है, पीछे की तरफ को जलती है। तुम्हारे हाथ जिधर के से तुमने पकड़ा होता है उस तरफ को जलती है। कभी आपने माचिस देखी है? माचिस जलाते हुए क्या होता है कि वो जलती हुई पीछे की तरफ को ही आती है। इसी तरीके से ये सब भी होता है, जैसा हम लोग करते हैं ऐसे ही हमारी पीढ़ी भी हमारे साथ आगे करने लगती है। तो हमें हमेशा, मैं कोई बहुत बड़ा मतलब वो नहीं कह रही हूँ, बस ये तो मेरा अनुभव है कि ऐसा होता है। हम भी इसी परिस्थिति में आ गए हैं, बच्चे हमारे बड़े हो गए हैं
लेकिन हम बच्चों की बराबरी नहीं कर पाते। जहाँ जहाँ उन्हें का उठना बैठना होता है हम उस तरह से नहीं कर पाते हैं, तो बच्चे भी झिड़कने लगते हैं कभी कभी। तो उस टाइम ये एहसास होने लगता है कि यार हम भी बूढ़े होने लगे हैं तो हमें भी कमी आने लगी हैं। तो ये अक्सर ये सब चीज़ें दिखाई देती हैं। हमें भी ऐसा लगता है जब हम कहीं रेस्टोरेंट में जाते हैं, यार हम कैसे खाएं, कैसे करें, कैसे मतलब अब इसको उठाएं, कैसे हमें सब देख रहे होंगे सब। तो मन में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। अभी हम सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन जब जो अपनी एक ऐसी उम्र को पार कर जाते हैं तो उनके हाथों से तो वैसी भी चीज़ें छूटने लगती हैं। खाते डालते मुंह में हैं, वो साइड में को लग जाता है। तो उनको तो बस बच्चे की तरह उनकी केयर करनी पड़ती है, तभी वो आगे अपना जीवन सरवाइव कर पाते हैं। तो चलिएगा करते हैं आज की इस कहानी को एंड, क्योंकि ये कहानी नहीं है, ये हमारे जीवन की हकीकत है और ये कभी ख़त्म ना होने वाली एक कड़ी है। और चलिएगा आज करते हैं यहीं पे कहन, क्योंकि कहानी होती तो ख़त्म हो जाती है, कहानी नहीं है इसलिए कभी ख़त्म नहीं हो सकती। ये तो हमने अपने अच्छे संस्कारों से इसे पूरा करना है। अपने बड़े बड़ों की सेवा करनी है। उनकी गलतियाँ होती हैं तो उन्हें एक छोटा बच्चा समझकर उसको मतलब सुधारना है। तो चलिएगा आज करते हैं यहीं पे एंड, फिर मिलते हैं आपसे कल कोई अच्छी सी कहानी या कोई व्लॉग के साथ में। इसी के साथ ओके बाय बाय, गुड डे, टेक केयर फ्रेंड्स। फिर मिलते हैं आपसे कल।